हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक ऐसे मुद्दे के साथ हाजिर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी। साथियों, क्या है मुद्दा? बिल्कुल साथियों, ये पॉलिटी से जुड़ा मुद्दा है और वर्तमान में ये चर्चा में है, तो चर्चा में होने के साथ अपन भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है मुद्दा? यानी साथियों, आपको पता है 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में 18वीं लोकसभा का जो प्रथम स्तर है वो चल रहा है और प्रथम स्तर में यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये भी एक संसद की प्रोसेस होती है जिसमें यानी जब प्रथम स्तर होता है, चाहे वो साल का हो या फिर लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होता है, उसका पहला स्तर हो, उसमें राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण देता है। क्या देता है? राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अभिभाषण का मतलब होता है राष्ट्रपति स्वयं दिखता नहीं है, बल्कि यानी जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा लिखा गया भाषण है वो संसद के अंदर क्या करता है? बोलता है। कौन? राष्ट्रपति। ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा यह अभिभाषण दिया गया है और उसमें चर्चा होती है, वो जो सरकार के द्वारा पहले जो काम करवाए गए हैं उनका बखान किया जाता है और साथ में आने वाले समय का विजन क्या है सरकार का, उसकी भी राष्ट्रपति चर्चा करता है। ऐसा नहीं राष्ट्रपति अपने सविवेक से बोलता है, नहीं, लेकिन वो क्या करता है? मंत्री परिषद के द्वारा लिखा गया भाषण है वही एसटीज क्या करता है? राष्ट्रपति जी बोलते हैं। और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो प्रस्तुत किया गया। उसके बाद संसद की कुछ प्रक्रिया होती हैं, उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की बात करें तो वह है धन्यवाद प्रस्ताव। यानी संसद के कुछ प्रस्ताव होते हैं, उसमें पहले अल्पकालीन चर्चा होती है, फिर आधे घंटे की चर्चा होती है, फिर शून्यकाल होता है। इस प्रकार यानी कई प्रोसेस होते हैं, उसमें एक प्रस्ताव आता है वो धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। यह साथियों धन्यवाद प्रस्ताव है, यह आर्टिकल 87 के तहत कौन लेकर आता है? यानी राष्ट्रपति का इसके अंदर विशेष अभिभाषण होता है और वो कब होता है? या तो बजट स्तर के अंदर या जब नई लोकसभा का गठन होता है तब क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। उसके बाद ये क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यह इसके अंदर 50% से अधिक जो सांसद हैं वो अपना मत का प्रयोग अगर पारित कर देते हैं, 50% से अधिक सांसद से अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यानी ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होगा? मान्य होगा। और इसके लिए क्या होगा? यानी अगर 50% लोग इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं, यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है? मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना। क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यानी सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकल के आता है कि धन्यवाद प्रस्ताव है वो आर्टिकल 87 के तहत यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके अंदर यानी धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने प्रतिशत लोगों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है? तो 50% से अधिक सांसद इसको पारित करेंगे। अगर ये पारित हो जाता है तब तो ठीक है, यानी धन्यवाद प्रस्ताव मान्य होगा। अगर 50% से अधिक सांसद इसमें अगर नहीं उपस्थित हुए तब ये क्या नहीं होगा? पारित नहीं माना जाएगा। और पारित नहीं माना जाएगा तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र देना पड़ेगा और फिर विपक्ष क्या करेगा? यानी कहेगा कि आप सरकार बनाने में विफल हो, आपको फिर फ्लोर टेस्ट का आयोजन करवाना पड़ेगा। यानी इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर निंदा प्रस्ताव आता है, उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव आता है। यानी इस प्रकार कई प्रस्ताव होते हैं, इसमें से एक यह है धन्यवाद प्रस्ताव। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।